गांव बिल्कुल शांत था। छोटा सा गांव, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ। साल था 1964। जिंदगी साधारण थी। लोग तारों से भरे आसमान के नीचे चैन से सो रहे थे। एक रात सब बदल गया। कुत्ते भौंकने लगे। लोग उठ गए, घबराए हुए और डरे हुए। कुछ अजीब हो रहा था। आसमान में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। ये नीली रोशनी से चमक रही थी। गांव वालों ने ऐसा कभी नहीं देखा था। रोशनी करीब आ गई। यह एक अजीब और रहस्यमयी रोशनी थी जो धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी। यह एक बड़ा गोला था जो अपनी चमक से सबको चौंका रहा था। हवा में चुपचाप तैर रहा था। इसकी हरकतें इतनी शांत थीं कि कोई भी आवाज नहीं हो रही थी। यह धीरे धीरे चल रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। जमीन पर अजीब परछाई बना रहा था। ये परछाइयां किसी डरावनी कहानी की तरह लग रही थी। लोग डर और हैरानी से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ असाधारण देख रहे हों। कुछ लोग भागकर अपने घरों में छिप गए। वे अपने परिवारों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी लोग वहीं जमे रहे, नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उनकी आंखें उस गोले पर टिकी हुई थीं, जैसे वे सम्मोहित हो गए हों। गोला गांव के बाहर खेत की तरफ नीचे आया। उसकी चमक और भी तेज हो गई थी। ये एक पल के लिए वहां रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो। खेत को अपनी अजीब नीली रोशनी से नहला रहा था। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि रात को दिन में बदल दिया। फिर ये गायब हो गया, जैसे अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया हो, लेकिन लोगों के दिलों में डर और सवाल छोड़ गया। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, लेकिन आज कुछ अलग था। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई आसमान में दिखी अजीब रोशनी के बारे में बात कर रहा था। रात के अंधेरे में उन रोशनियों ने सबका ध्यान खींचा था। कुछ ने कहा कि वे रोशनियां बहुत तेज और चमकदार थीं, जैसे कोई संकेत दे रही हों। कुछ गांव वालों ने कहा कि उन्होंने गोले से अजीब फुसफुसाहट सुनी। ये फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कोई रहस्यमयी संदेश दे रही हों। लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था। दूसरों ने दावा किया कि हवा में अलग सी गंध आ रही थी, जैसे जली हुई धातु की। ये गंध इतनी तेज थी कि लोग नाक बंद करने पर मजबूर हो गए। कुछ ने कहा कि ये गंध पहले कभी नहीं आई थी। जब वे खेत में गए तो उन्हें और भी अजीब चीज मिली। खेत के बीचों बीच जमीन पर एक बड़ा गोल निशान था। यह निशान किसी साधारण चीज का नहीं लग रहा था। जमीन पर एक बड़ा गोल निशान था। यह निशान बिल्कुल गोल था, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से इसे बनाया हो। लोग इसे देखकर हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे बना। यह बिल्कुल चिकना था, मानो किसी तेज गर्मी से जल गया हो। जमीन पर कोई घास या पौधा नहीं बचा था। सब कुछ जलकर राख हो गया था। लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। Section 4. Science seeks answers, finds questions. In the quest for knowledge, science often finds itself at the intersection of answers and more questions. This chapter delves into one such intriguing journey. इस अजीब घटना की खबर शहर पहुंच गई। लोगों में हलचल मच गई और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। वैज्ञानिक पहुंचे, जांच करने के लिए उत्सुक। वे अपने उपकरण और उपकरणों के साथ तैयार थे, हर छोटी से छोटी जानकारी को पकड़ने के लिए। उन्होंने जमीन पर बने निशान का अध्ययन किया। हर निशान, हर छाप को ध्यान से देखा गया ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। उन्होंने मिट्टी और हवा की जांच की। हर नमूने को ध्यान से इकट्ठा किया गया और तुरंत विश्लेषण किया गया। उन्हें रेडिएशन या किसी भी असामान्य पदार्थ का कोई निशान नहीं मिला। हर उपकरण ने सामान्य रीडिंग दिखाई। उनके उपकरण अजीब फुसफुसाहट या जली हुई गंध की व्याख्या नहीं कर सके। वैज्ञानिकों के चेहरों पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वैज्ञानिक हैरान होकर चले गए। उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था, बस और सवाल थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था, बस और सवाल थे। हर डेटा पॉइंट ने नई उलझनें पैदा की। चमकते गोले का रहस्य अनसुलझा ही रहा। यह घटना विज्ञान के लिए एक नई चुनौती बन गई, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना अभी बाकी है। Section 5. Real or Imagine. The mystery endures. साल बीत चुके हैं। गांव वाले आज भी उस रात के बारे में बात करते हैं। चमकते गोले की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। क्या ये एक असली घटना थी या सिर्फ एक सामूहिक भ्रम, रोशनी का एक धोखा या कुछ और असाधारण रहस्य बना हुआ है? जवाब शायद
हवा की फुसफुसाहट और उस शांत रात की यादों में छिपा है। आपको क्या लगता है, असल में क्या हुआ था?